Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों आज है 14 तारीख 14 फरवरी का दिन है और आज है वैलेंटाइन डे। तो दोस्तों मेरी तरफ से सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। और जैसा कि आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन आप जिससे प्यार करते हो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हो। तो मैं तो यार आप सभी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट में लेकर आया हूं, द मोस्ट डिमांडेड वीडियो फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, जो कि है दोस्तों लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर द 10th बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो काफी दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर ये वीडियो कब आएगा कब आएगा। तो फाइनली यार हमने भी सोच रखा था कि जो लास्ट के 15-16 दिन बच जाएंगे उसमें आपको एक धमाका मिलेगा और वो इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा होगा। तो क्या होगा प्लानिंग, किस प्रकार आपको चीजों का ख्याल रखना है, क्या गलती नहीं करना है और क्या सब चीजें सही से करना है, ये सभी चीज बताऊंगा। वीडियो को बस आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। भले ही आप थोड़ा उसको स्पीड बढ़ा के देखो या फिर कम करके देखो, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, लेकिन ये वीडियो को बस प्रॉमिस करो एंड तक देखना और अच्छा अच्छा कमेंट जरूर से करना और लाइक जरूर से करना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो इस 15 दिन में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो देखो बारी बारी से चीजें, कुछ पॉइंट्स है मेरे पास। सबसे पहले मैं बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। देखो हम सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हम इस जो फेज में चल रहे हैं, जो लास्ट 15 दिन बचा है ना, हम लोग कहां आ चुके हैं, एंड गेम में आ चुके हैं। ये जो अभी गेम है हमारे लिए, क्योंकि 10वीं भी एक तरीके से गेम था, 12वीं में जाओगे 12वीं एक गेम रहेगा, अब ये लाइफ भी एक गेम है और गेम की तरह हमें इसको खेलना भी पड़ता है। तो हम आ चुके हैं 10वीं के आखिरी पड़ाव पे, जो कि एंड गेम होने वाला है। तो आपका जो एफर्ट्स था ना, अब तक जो भी एफर्ट्स आपने डाला है ना, उसको 100 गुना कर देना। क्योंकि अगर आप ये एफर्ट्स को अपने 100 गुना नहीं करोगे तो हो सकता है लाइफ में पीछे रह जाओ। यानी कि जो 10th का एग्जाम है, इसमें जो मार्क्स आप स्कोर करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। तो एफर्ट्स को तो यार 10 गुना करो, 100 गुना करो, 500 गुना करो, जितना करना है आप करो, क्योंकि आपका बेस्ट वर्जन आपको खुद ही ढूंढना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डोंट ओवर स्ट्रेस। अब बच्चों के लिए एक सबसे बहुत जरूरी चीज बताना चाहता हूं। बच्चे जो है ना कंटिन्यूस कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं। आज के डेट में बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है। तो यार ये स्ट्रेस आउट तो बिल्कुल नहीं होना है। क्यों मैं बोल रहा हूं ये चीज, मैं क्यों आपको बता रहा हूं स्ट्रेस आउट नहीं होना, क्योंकि देखो ये जो 10वीं है ये आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि 10वीं नहीं हुआ, अच्छा मार्क्स नहीं आया तो कहीं लाइफ में अच्छा नहीं होगा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि लाइफ में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके लाइफ में आपको फेल कर दे। ठीक है, समझ में आया? तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। एक मात्र 10वीं है और एक 10वीं, मात्र 10वीं आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता, फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 10वीं में कम आए हैं, वो आईएएस ऑफिसर बन के बैठे हुए। एक मैं हाल ही में देखा था, कुछ एक आईएएस ऑफिसर था, उसने अपने 10वीं का मार्कशीट शेयर किया था, कुछ 47% आए थे, तो भी वो आईएएस बन गया। मतलब टैलेंट इज इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दिस मार्क्स। तो मार्क्स कैसे भी आएंगे, आप तो अपनी तरफ से मेहनत करना, लेकिन स्ट्रेस आउट मत करना। स्ट्रेस बहुत मत लेना। 10th जो है वो अल्टीमेट गोल आपका नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, वी हैव ओनली 15 डेज। हमने एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया, 15 दिन आपके पास बचे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो आपको अपना बेस्ट वर्जन देना है, जैसे मैंने बोला। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टडी अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। देखो जैसे मैंने कि आपको बताया था बहुत पहले, लास्ट 30-35 डेज एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बना के दी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई कर रहे होगे तो आपके पास खुद का एक शेड्यूल होगा, तैयार होगा ऑलरेडी आपके पास एक शेड्यूल। ठीक है, कुछ बच्चों को मैंने 50 दिन वाली स्ट्रैटेजी बताई थी, वो भी बच्चे फॉलो कर रहे होंगे। तो देखो आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं उसी पे अड़े रहो, जैसा मैंने आपको बताया था, जैसा आपने भी खुद का बनाया होगा एक स्ट्रैटेजी, उस पे अड़े रहना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 15 दिन बचा है, इसमें आपको एक नया स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, या फिर आप उसी पे भी अड़े रहोगे तो भी काम चलेगा। तो मेरी तरफ से मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक प्लानिंग करने की जरूरत है। क्योंकि आपने सुना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज हो जाए, अगर हम उसको प्लानिंग के साथ करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करना काफी सिंपल हो जाता है। अगर हम कोई चीज बिना प्लानिंग के करें तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। होता भले ही है लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर जितना हमको चाहिए होता है उस चीज से हमें उतना नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले क्या करना है, एक शेड्यूल अगर आपको तैयार करना है, तो यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूंगा कि लेट्स सपोज हमारे पास 15 दिन है, आज 14 तारीख है, काउंट कर लो, तो अप्रोक्सीमेटली 16 दिन मिलते हैं। लेकिन मैं वो 2 तारीख और 3 तारीख नहीं पकड़ रहा हूं। 3 तारीख को तो एग्जाम ही आपका इंग्लिश मीडियम की बात करूं, और 2 तारीख को तो आप उसी दिन का ऑब्वियसली प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो आपके पास मात्र 15 दिन बचे और आपके जो 10th के जो सब्जेक्ट्स है जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले ये रहे। ठीक है, अब आप एक इमेजिन करो कि 15 जो सब्जेक्ट है, सॉरी माफ करना, 15 जो दिन है उसको 9 सब्जेक्ट में कैसे डिवाइड करोगे। अब मुझे बताओ, सबके लिए इक्वल पढ़ाई करोगे क्या? सबके लिए इक्वल पढ़ाई करोगे क्या? अगर मैं एक नॉर्मल कैलकुलेशन की बात करूं कि आपके पास 15 दिन है, उसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो लगभग कितना होता है, 1.5 होता है। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, वैसे उतना तो नहीं होता, कम ही होता है। मतलब आपके हाथ में 1.5 दिन है, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 1.5 दिन देना है। करेक्ट है, ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है आपको। लेकिन आप हर एक को 1.5 दिन दोगे क्या? नहीं,
क्योंकि अभी जो समय बचा है उसमें हो सकता है कि आपने किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली हो, किसी सब्जेक्ट में बहुत कम पढ़ाई की हो। तो ये आपको डिसाइड करना है, डिसाइड कि आपने कौन सा सब्जेक्ट कितना हद तक पढ़ के रखा है। लेट्स सपोज कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने स्टार्टिंग से ही, जब मैंने स्ट्रैटेजी 30 दिन वाली बताई थी, 50 दिन वाली बताई थी, आपने स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा पढ़ के रखा है साइंस सब्जेक्ट को। मतलब आपका जो साइंस 1 सब्जेक्ट है और साइंस 2 सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट आपका इतना बेहतरीन तरीके से हुआ है, तो आप इसको नॉर्मल दिन दो। जैसे कि आपका ये साइंस 1 साइंस 2 है, तो इसको आप नॉर्मल दिन दो, इसको 1.5 दिन दे दो, इसको 1.5 दिन दे दो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, तो उसको ज्यादा दिन दे दो। जैसे आपने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल छुआ नहीं है, तो यार इसको तो छुआ नहीं, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता, छुआ नहीं होगा, पढ़ाई तो आपने किया ही होगा। अगर नहीं किया तो आप लेट हो चुके हो, आपको कोई फायदा नहीं है। आप तो जितना हो सके रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। तो समझ लो इसको आप 2.5 दिन दे दो। ज्योग्राफी का जो 1.5 दिन था, इसको 2 दिन दे दो। हो सकता है आपने नहीं पढ़ा, तो इसमें से आपको कट करना है। जैसे अलजेब्रा ज्योमेट्री आपने पढ़ रखा है, तो इसको एक ही दिन दो, एक ही दिन दो। मात्र एक दिन रिवाइज करने के लिए काफी होता है। अगर आप एक दिन कोई सब्जेक्ट को 6 चैप्टर अलजेब्रा में, 6 चैप्टर पढ़ने में, रिवाइज करने में कितना समय, एक दिन इज इनफ। आराम से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोग को, ठीक है। तो ये कर सकते हो। कुल मिला के आप देखोगे तो कितना हो जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्योमेट्री हार्ड है तो इसको 1.5 कर दो। बाकी यार ये मराठी हिंदी, इसको अगर आप मराठी को आधा दिन दोगे, हिंदी को आधा दिन दोगे, इंग्लिश को एक दिन दोगे, तो भी आपका रिवीजन हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं रिवीजन का, क्योंकि ये जो लास्ट 15 दिन बचा ना, इसमें तो आपको याद तो करना नहीं होगा, क्योंकि जो चीज आपने पढ़ लिया यहां तक उसी को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपका प्रिपरेशन होगा। जैसे मैंने आपको अर्ली 50 डेज का बताया था, उसमें आपको बताया था कि 35 दिन हार्डकोर लर्निंग करना है, लास्ट के 15 दिन रिवाइज करना है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपके पीछे छूट जाएगी, याद रखना। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार फॉलो करना है, ठीक है। तो जितना दिन बचा है डिवाइड कर लो, जिसमें ज्यादा पढ़ना है उसको ज्यादा दिन दो, जिसको कम पढ़ना है उसको कम दिन दो, और उसके हिसाब से अपना 15 दिन डिवाइड कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है हमारा, क्या बोलता है, देखो ध्यान से देखना, डोंट ओवर स्टडी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो दिन भर रात भर बैठ के पढ़ते हैं, लगभग 12-12 घंटा पढ़ते हैं। मैं आपको बोलता हूं 12 घंटा मत पढ़ो, पागल हो जाओगे, दिमाग हैंग हो जाएगा, तबियत अलग खराब हो जाएगी यार, एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। बहुत बुरा हालत होता है, मैंने देखा है कुछ बच्चों का। ये तो बिल्कुल नहीं करना, गलती बिल्कुल नहीं करना। 5% कम आएंगे वो चलेगा, लेकिन हेल्थ बना रहना चाहिए। वो 5% एक्स्ट्रा लाने के चक्कर में ज्यादा 3-3 घंटा पढ़ लोगे, तबियत खराब हो जाएगा, हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, एग्जाम ही नहीं दे पाओगे, फिर 10वीं की हो जाएगी कल्याण हो जाएगा 10वीं का, ठीक है। तो वो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब आपको ओवर स्टडी नहीं करना है, सबसे ज्यादा फोकस आपको रिवीजन पे करना है। बच्चे रिवीजन फोकस नहीं करते, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं करके जाते हैं, एग्जाम में खामियाजा भुगतना पड़ता है, कुछ याद ही नहीं आता। इतना सारा पढ़ के गए, कुछ याद ही नहीं आया। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, रिवीजन पे फोकस करना है सबसे ज्यादा। जैसे मैंने बोला, स्टडी इन स्मार्ट मैनर। 6 से 7 घंटा दिन में पढ़ रहे हो, जो भी टाइम बचा है 7 घंटा 8 घंटा बस हो गया है, उससे ज्यादा मत पढ़ना। 16 घंटा 8 घंटा निकाल दो सोने का, 16 आवर्स बचा है। अब 16 में से 12-12 घंटा पढ़ रहे हो तो यार दिमाग का क्या हाल होगा, सोचो, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन। तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, लगभग 6 से 7 घंटा इज आइडियल टाइम फॉर स्टडी। आप पढ़ सकते हो सकता है बहुत पीछे चल रहे हो तो 7 का 8 कर दो, 8 का 9 कर दो, उससे ज्यादा मत करना। और गैप्स होने चाहिए, बीच बीच में ब्रेक्स होने चाहिए, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पहले के वीडियोस में, ठीक है। अब मैं एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बतानी पड़ेगी कि कितने दिन में आपको कितना पढ़ना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि आप 7 घंटा पढ़ रहे हो, लगातार 15 दिन पढ़ रहे हो, 15 7 120 होता है। 120 घंटे आपके हाथ में है, 120 घंटे को 9 सब्जेक्ट से डिवाइड करो, मतलब हर सब्जेक्ट को 13 घंटा मिलेगा। अगर आप हर सब्जेक्ट को 13 घंटा अगर दे रहे हो, मान लो एवरेज बोल रहा हूं मैं, कम ज्यादा कर सकते हो, किसी को ज्यादा दे दिया किसी को कम कर दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मान लो कि अगर 13 घंटा आपके पास है तो कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज हो सकता है, अगर आपने पहले से सब पढ़ रखा है तो। 13 घंटा इज बहुत ज्यादा घंटा ठीक है, 13 घंटा में आराम से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आपको फोकस करते रहना है। और साथ ही में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स है, वो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से प्लान करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो मैथ्स के सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है कैलकुलेशन पे, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना हो सके एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। साइंस में ज्यादातर मिस्टेक्स क्या होती है, न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक हो जाती है, डायग्राम बनाने में मिस्टेक्स हो जाती है, फ्लो चार्ट बनाने में मिस्टेक्स हो जाती है। बाकी क्वेश्चन आंसर तो लर्न करके आप लिख ही लोगे, लेकिन ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है उस पर ध्यान देना है। पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, राइटिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है। एसएसटी की बात करें, डेट्स होता है, हिस्ट्री में डेट्स वगैरह काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना है। लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है, लोकेशन एंड एक्सटेंड चैप्टर में लोकेशन का ही खेल है पूरा। नेम्स, कौन कौन से ऑथर थे, कौन कौन से हिस्टोरियंस थे, ये सब का नाम जो होता है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है एसएसटी में जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। तो उसको तो एकदम अच्छी तरीके से बाय हार्ट कर लेना। और लैंग्वेज में जितना भी ग्रामेटिकल पार्ट हो गया, राइटिंग स्किल का पार्ट हो गया, इसको जितना हो सके लर्निंग प्रैक्टिस सब कुछ करके रख लेना। तो ये था कुछ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला है आपको कि आपको क्या करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। क्वांटिटी मतलब समझ लो कि यार कुल मिला के आपके सब्जेक्ट में 15 चैप्टर थे और आपका अभी तक 10 चैप्टर ही पढ़ के हुआ है, तो 10 चैप्टर पढ़ के हुआ है तो और ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि और 2 चैप्टर पढ़ लूं, 12 चैप्टर हो जाए। लेकिन आप 15 चैप्टर पढ़ने नहीं जाओगे, क्योंकि अगर आप 15 चैप्टर पढ़ने गए तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये जो पढ़े बचे हुए जो 10 चैप्टर को जो आपने पहले ही पढ़ रखा था प्लस 2 चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा था, इसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। और एग्जाम में ये 12 के 12 चैप्टर आपको याद नहीं आएंगे, होपफुली 2-4 याद आए। तो
एक टाइम पे 2 चैप्टर छूट जाएगा, चलेगा, कुछ नहीं आता मुझे 2 चैप्टर का, लेकिन आप लोग को वो जो 12 चैप्टर है वो इतना अच्छे से आता है कि आपने इतना अच्छे से रिवाइज किया कि आप उसका आंसर, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो आप उसका आंसर कर पाओगे। दिस इज द क्वालिटी। तो क्वालिटी पे फोकस करना है आपको अभी इस वक्त। क्वांटिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। ऑलवेज ट्राई हार्ड टॉपिक फर्स्ट, जितना हो सके हार्ड टॉपिक। जैसे बहुत सारे चैप्टर्स में कुछ हार्ड टॉपिक्स होते हैं, हम क्या सोचते हैं लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो लास्ट कभी आता ही नहीं है। ये बच्चे आप जानते हो, आपको सही ट्रेन पकड़नी है, गलत ट्रेन पकड़ोगे गलत जगह पहुंच जाओगे। मंजिल सबकी एक ही है, सब अपनी अपनी ट्रेन से आ रही है, लेकिन आपको देखना है कि वो जो ट्रेन अभी चलने वाली है इस पे आप पकड़ने वाले, क्या ये सही एड्रेस पे जाएगी? तो ये ट्रेन को सही पकड़ना है। तो सही ट्रेन कैसे पकड़ोगे कि आप जो है ना वो हार्ड क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि एक बार हार्ड पढ़ लिया तो इजी तो आप पढ़ ही लोगे इजीली, वो आप कर सकते हो, ठीक है। डू मोर लर्निंग प्लस राइटिंग प्रैक्टिस। लर्निंग जितना कर रहे हो उतना ही उसका राइटिंग प्रैक्टिस लाओ, उससे आपका राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगा, हैंडराइटिंग अच्छा निकलेगा, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा बनेगा। तो ये सब चीज आप कर सकते हो। साथ ही में जितना हो सके क्वेश्चन पेपर हो गया, सैंपल पेपर हो गया, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और सॉल्व कैसा करना है? ईमानदारी से करना है। जैसे कि कोई भी टाइम होता है, जैसे आप 2 घंटे का पेपर होता है मैथ्स का, साइंस का, 40 मार्क्स का, सैंपल पेपर उठाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो ईमानदारी से लिखते हो 2 घंटे में वो पेपर 40 मार्क्स का, उसी प्रकार आपको 2 घंटा टाइमर सेट करना है, उसी प्रकार ईमानदारी से हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऊपर ऊपर से सॉल्व नहीं करना है, हाँ ये तो आता है मुझे, चल ठीक है, ये वाला, हाँ इसको मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा आ जाएगा, वो हवे में नहीं करना है। आपको रियली सॉल्व करके देखना है कि यार अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो वाकई में मेरी मिस्टेक्स क्या होती है। वो आपको खुद ही क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि पेपर जब आप लिख रहे हो, ऐसे 3-4 पेपर हर एक सब्जेक्ट का कर लोगे, मैं आपको बोलता हूं कोई भी ताकत आपको 90% से कम लाने पे रोक ही नहीं सकती। 90% ऊपर आराम से आ जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनालिसिस करोगे अपने आप रियलाइज होगा कि क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं मेरे, कहां अटक रहा हूं, किस टाइप के क्वेश्चन पे अटक रहा हूं, ये सभी चीज पता चलेगा आपको। करके देखो दोस्तों एक बार, ठीक है। साथ ही में ट्राइंग, वी आर, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं, वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू। क्यों? क्योंकि मैंने इतने सारे कंटेंट्स आपके लिए डाल रखे हैं, पूरा सिलेबस 2 बार पढ़ा के अपलोड किया हुआ है। और साथ ही में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलएमआर सीरीज, इसको लाइव पढ़ा रहे हैं, डेली बेसिस पे आपको एलएमआर सीरीज मिल रहा होगा। उड़ान बैच हमने लॉन्च किया हुआ है। ये सभी चीज किसके लिए? आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब चीज आपको मिल रहा है। पढ़ाई करते रहो, जितना हो सके कंटेंट्स हमने डाल रखी है, वीडियो, एलएमआर, सब चीज अवेलेबल है। बस अपनी तरफ से पढ़ाई करते रहना एंड ट्राई टू यूटिलाइज योर मॉर्निंग। सुबह का टाइम बहुत ही आइडियल टाइम होता है। द पावर ऑफ पावर नैप मैंने बनाया था, द पावर ऑफ 3 AM मैंने बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको जरूर से फोकस कर लेना दोस्तों। अगर दिमाग में ये चीज डाल लोगे, एक गैप के साथ एक मॉर्निंग का टाइम, जो बोलते हैं ना ओन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ, मतलब आपने अगर मॉर्निंग को हथियार बना लिया, जैसे मैं करता था 3-3 बजे उठ के 3 से 6 बजे 7 बजे तक पढ़ लिया, सुबह का 3-4 घंटा पढ़ लिया, अलग लेवल का एकदम कॉन्फिडेंस आता था कि यार 4 घंटा पढ़ लिया पता भी नहीं चला, ठीक है। आधी दुनिया सो रही थी, आप उठ के पढ़ रहे थे दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लोगों से आगे निकलना है तो कुछ अलग करके दिखाना है दोस्तों। तो ये जरूर से करना, मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज करो। एंड मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। बस मैं इतना ही कर सकता हूं आपके लिए कि हर चीज मैंने प्रोवाइड कर दी है। मेरी तरफ से एक दुआ दे सकता हूं आपको, जितना हो सके पढ़ाई करो दोस्तों। अभी लास्ट मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मेहनत करो, मेहनत से ही सफलता हाथ लगती है, ठीक है। चलो फिर इतना ही था वीडियो आज का। उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आपको कैसा लगा ये वैलेंटाइन डे गिफ्ट, तो जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स, चाहे कोई भी मीडियम का हो, सबको ये शेयर कर देना। सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।